वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। चलें जी, आज हम बहुत ही मज़े की लड्डू पीठियाँ बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने चटनियाँ बनानी है उसकी। ठीक है जी, वो मैंने खुबानी 1 कप ली और 1 कप मैंने इमली ली और ओवरनाइट 2-2 कप पानी लिया और उनको भिगो दिया, दोनों को अलग अलग। ठीक है जी। और सुबह को उठ के जब हमने काम शुरू किया तो सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में डाला और उसके बाद छान लिया, एक एक करके दोनों को छान लिया। ठीक है, ये खुबानी का पल्प आ गया है, मैंने देगची में डाल दिया है और 1 कप पानी और डालेंगे। टोटल 3 कप्स पानी हो गए हैं जी। अब आ गई है बारी शुगर की, तो ब्राउन शुगर और शुगर मैंने दोनों मिक्स करके डाले हैं। आप अगर एक तरह की डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, दूसरे सॉस पैन में मैं डालने लगी हूँ इमली का पल्प। ये उसी तरह इमली रात को भिगोई, उसके बाद सारा प्रोसीजर जो भी था वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये हो गया जी, इमली का पल्प चला गया है देगची में। अब बारी है शुगर की, उसमें भी मैंने ब्राउन शुगर और शुगर दोनों मिक्स करके डाले हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने कोई भी एक तरह की डालनी है, आप एक तरह की डाल दें। ठीक है जी, हो गया। अब जनाब इनको मिक्स करेंगे और शक्कर की वजह से थोड़ा सा ऊपर जो गंदमंद आता है ना, वो आप उतार दीजिएगा। ठीक है। और जनाब आज बहुत ही मज़े आने वाले हैं और इतनी इजी रेसिपी आपको दूंगी ना कि आप कहेंगे वाह भाई वाह। और जनाब ये रमज़ान से पहले आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब ये गया सॉल्ट गया खुबानी की चटनी में सिर्फ सॉल्ट जाएगा और वनीगर जाएगा। ये कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था पानी में, वो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। ये भी सिरका भी चला गया है। और जनाब थोड़ी सी मैंने इमली की चटनी भी इसमें ऐड कर दी है खट्टे की वजह से। चले जी, वो होगी रेडी खुबानी की चटनी। और जनाब अब इमली की चटनी, ये सारे मसाले जाएंगे और जनाब इसको हम मिक्स करेंगे। दड़ा मिर्च रह गया था, वो भी चला गया है। चलें जी, सिरका भी चला गया है। और अब ये कॉर्नफ्लोर की बारी आई है, कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और जनाब ये लें जी, चटनी हो गई है, ये भी रेडी, इंजॉय करें। अब चना दाल 1 कप मैंने ली थी और ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था। ठीक है, ब्लेंडर में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, पानी की टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है। और ये छलनी में डाल दिया था हमने और पानी इसका ड्रेन हो गया। देखें कितना पानी, मैंने सिर्फ इतना सा यूज़ किया। ठीक है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत फील हुई तो हम ज़रूर डालेंगे इसमें से। और सबसे मज़े की चीज़ जो है, तो थोड़ा सा दाना दाना रखना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। और मज़े की चीज़ ये है कि जो हाथों से हम फेंट फेंट पागल हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बीटर पकड़ें और उसको जितना आप चाहते हैं आप उसको फेंटा लगाएं। ठीक है जी, 10-10 मिनट के वक्फे से आपने 3-4 दफ़ा इसको यानी कि बीट करना है। और ये देखें कितना अच्छा मज़े का हो गया सारा। चलें जी, अब इसकी बारी आ गई है। कुटा ज़ीरा डाला है इसके अंदर, सॉल्ट डाला है, सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये दड़ा मिर्च जा रही है। अच्छा, दड़ा मिर्च मैंने अपनी मर्ज़ी से डाली है। अजवाइन जा रही है। और वो पीछे कोयला देखें, कोयला भी साथ साथ रखा हुआ है, वो भी बड़ी एक टिप है जी। चलें जी, फ्राइंग टाइम शुरू हो गया, ये हमने चेक कर लिया। बस ये वाला हमें ऑयल गरम चाहिए था, बहुत तेज़ गरम नहीं करना। और ये जो लड्डू पीठियाँ हम बना रहे हैं, एक साइड हमने 3 मिनट पकानी है। ठीक है, 2 चमचियों की मदद से पानी लगाते जाना चम्मच पे और उनको फ्राइंग के लिए डालते जाना है। चलें जी, हमारे हो गए 6 मिनट पूरे और अब हम इसको निकालेंगे। और कितनी मज़े का कलर आया। चलें जी, और इसको छलनी में डालना है, किसी टिश्यू किसी प्लेट में नहीं डालना आपने। ठीक है। अच्छा जी, एलुमिनियम रखा, आप कोई प्याली भी रख सकते हैं। ऊपर कोयला रखा, कोयले के ऊपर हमने ऑयल डाला और धुआंधार हो गए हैं जी लड्डू पीठियाँ तैयार। अब जो आधा रह गया था उसमें मैं डालने लगी हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ, आसानी से बन जाता है। लेकिन मीठा सोडा आपने एंड पे डालना है, फ्राइंग के टाइम पे। ठीक है जी। और ये देखें जी, चटनियाँ भी आ गई हैं साइड पे, आए हाय हाय। मूली को कद्दूकश कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ी सी गाजरें भी। ये हमने सर्विंग अब कर दी है शुरू। इस पे दही डालेंगे और ये खुबानी की चटनी गई, इमली के ये ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और ऊपर से गाजर और मूली कद्दूकश की हुई। ओए होए होए होए, क्या कहेंगे आप जी। चलें जी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और घर वाले, हमारी तो लड्डू पीठियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी, आप ज़्यादा बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।